हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी क्या कहते हैं इस तरीके से क्वेश्चन दे तो उसके हमें विपरीत ही मानना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक। अपरिमेय दिया है तो हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। ठीक है। तो ये अब यहाँ पे लिखते हैं √5 पी बटा क्यू के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ क्यू बराबर 0 ना हो। ठीक। परिमेय संख्या के रूप में ये होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 हो। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी शामिल हो। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P बराबर √5 क्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक। जब यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² √5 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक। जब हम इसे क्या कहते हैं, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब √5 क्यू गुणे √5 क्यू, जब इसका 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो 2 बार गुणा होगा। जब इसका हम गुणा करेंगे 2 बार तो हो जाएगा, कारण ये जब √5 है, √5 है तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 5। और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यू है तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हो जाएगा 5Q²। ठीक। अब ये क्या है कि ये जो P² है ये हमारा क्या है, 5 विभाजित कर, जबकि इसका जब यहाँ पे होगा बटा में जाएगा तो P² को विभाजित करेगा तो P² 5 होगा। तो P² बटा 5 का मतलब है कि P² जो है इसे 5 विभाजित कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाजित है तथा P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक। अगर P² है तो P भी विभाजित होगा, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे 3² है, 3 त्रिक का स्क्वायर है, यहाँ पे बटा 3 कर देंगे तो ये 3 त्रिक का 9 होगा। जब इसे काटेंगे तो ये भी होगा 3 त्रिक का 9, और इससे जब 3 रहेगा तो ये भी 3 से तो विभाजित होगा। तो अगर P² है तो P भी विभाजित होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे अब P बराबर 5m रखने पर। ठीक।
अगर यहाँ पे 5 दिया है तो 5 रखेंगे, √2 दिया हो तो 2 रखेंगे, √3 दिया हो तो √3 रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें इस जो समीकरण में इसी में उठा के इसको रख देना है। तो पी स्क्वायर दिया है, यहाँ पे पी बराबर कितना है 5 दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाए कितना 5m स्क्वायर 5q स्क्वायर। ठीक, तो इसका जब यहाँ पे स्क्वायर रहते हो जाएगा 25m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर। अब ये क्या है 5 जो है यहाँ पे जाएगा तो q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर को 5 से विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये समीकरण हो जाएगा 2। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर तथा q को 5 से विभाजित है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 का HCF जो है HCF 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि समीकरण 1 भी 5 से विभाजित है और समीकरण 2 भी 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब है कि इसका समीकरण जो है इसका HCF है 5 आ रहा है। अगर 1 आ जाता तो हमारा ये परिमेय संख्या हो जाता, इसलिए 1 नहीं आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारी की गई कल्पना, हमारी की गई कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी क्या करते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या माना है तो हम क्या करेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कल्पना करते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q बराबर नॉट 0। ठीक, यानी पूरे पूर्णांक वगैरह जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसी तरीके से इसमें भी लिखना होगा और लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर जब 3 है तो इसको जब इधर हम भेजेंगे तो हो जाएगा 2√5 p/q। इधर 3 है तो इधर जाए क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा -3। इसे हम लिख सकते हैं √5, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा p3q/q। तो हम लिख सकते हैं √5 p-3q बटा, जब ये √2 सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 2q। ठीक, तो अब क्या है कि ये जो है √5 अपरिमेय संख्या है और ये क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये p/q के रूप में है तो क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं। लिखेंगे अतः हमारे, क्योंकि यह असंभव है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है कि बराबर नहीं हो सकती हैं, यानी असंभव है। तो हम लिखेंगे हमारी की गई कल्पना, हमारी की गई कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो पहला देखते हैं। पहला संख्या जो है, मानते हैं कि इसे कल्पना करते हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक, इसे p/q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q = नॉट 0। ठीक, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, संख्या को लिखते हैं, अंक को पलटने पर इसे पलट देते हैं। अंक पलटने पर हो जाएगा √2 q/p। ठीक, तो अब ये है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या = नॉट परिमेय संख्या। ठीक, अतः की गई कल्पना गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7√5। ठीक, इसे भी हम वही करेंगे। कल्पना करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसे भी p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q = नॉट 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं √5 p/, यहाँ पे 7 है तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7q। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय
में संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। यहाँ पे वही लिखना है, कल्पना करते की गई कल्पना गलत है। की गई कल्पना गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। (6+√2) ठीक, लिखेंगे कल्पना करते हैं कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। तो क्या करेंगे, √2 यहाँ पे P/Q, 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं √2 P, क्योंकि इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो भी हो जाएगा 6Q/Q। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, अतः हमारी की गई कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या